तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2326 स्पाइरल मैट्रिक्स 4। इसमें हम लोग के पास टू इंटीजर्स गिवन हैं m और n, जो कि हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमेंशन मैट्रिक्स के। और हम लोग को एक लिंक लिस्ट का हेड गिवन है। हम लोग को एक ऐसा ग्रिड जनरेट करना है, मीन्स मैट्रिक्स जनरेट करना है जिसमें m क्रॉस n मैट्रिक्स हो, और उसमें जो हम लोग के लिंक लिस्ट के इंटीजर्स हैं वो सारे स्पाइरल ऑर्डर में क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू सेंटर हम लोग को सारे स्पेसेस भरना है। और हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग का लिंक लिस्ट के वैल्यूज खत्म हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 3026 ये वाला हम लोग को लिंक लिस्ट गिवन है, तो उसके वैल्यूज हम लोग कैसे भरेंगे। यहाँ पे 3 आया, उसके बाद 0, उसके बाद 2, ऐसे ये चलते जाएगा। और उसके बाद ये स्पाइरल ऑर्डर में है, फिर यहाँ पे पूरा चलते जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा जो कि इसका लास्ट एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि हम लोग के लिंक लिस्ट के सारे वैल्यूज खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के स्पेस बाकी है। तो अगर स्पेस हम लोग का बाकी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें -1 रख सकते हैं और हम लोग रिटर्न कर देंगे लास्ट में ये वाला मैट्रिक्स। तो चलते हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग कैसे कोड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए फर्स्ट वाला ही मैट्रिक्स ले रहा हूँ। हम लोग को कैसे करना है कि यहाँ पे m क्रॉस n कुछ वैल्यू दिया होगा, जो कि इस केस में है 3 और 5। तो हम लोग इसको 3 और 5 साइज में ऐसे डिवाइड कर देंगे। मीन्स ये जो सारे हैं वो हम लोग के होंगे n, और ये जो सारे हैं वो हम लोग के होंगे m। m मीन्स यहाँ पे रो हो जाएगा और n मीन्स यहाँ पे कॉलम हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको स्पाइरल ऑर्डर में ट्रेवर्स कर देंगे। स्पाइरल ऑर्डर में ट्रेवर्स कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर जैसे हम लोग ट्रेवर्स करते जाएंगे तो साथ साथ हम लोग इसमें वैल्यूज भरते जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली जो ग्रिड होगा उसको जिस साइज का हम लोग को चाहिए, मीन्स m क्रॉस n का बना लेंगे और उसमें सारे वैल्यूज -1 -1 -1 फिल कर देंगे। उससे क्या होगा कि अगर हम लोग का लिंक लिस्ट का वैल्यू खत्म हो जा रहा है तो हम लोग वहीं से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज -1 हमारे ग्रिड में प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेवर्स करते जाएंगे। मान लो कि ये सारे -1 है, तो हम लोग ट्रेवर्स करते जाएंगे और इसको चेंज करते जाएंगे। जैसे ही हम लोग का लिंक लिस्ट का जो भी वैल्यू आता जाएगा उससे चेंज करते जाएंगे। जैसे 3 आया तो यहाँ पे -1 की जगह 3 हो जाएगा, 0 आया तो -1 की जगह 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूरे वैल्यूज फिट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से रिटर्न कर देंगे क्योंकि हम लोग को -1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट मिल रहा है। अब समझ लेते हैं कि हम लोग स्पाइरल ऑर्डर में इसको कैसे ट्रेवर्स करने वाले हैं। तो इसको हम लोग स्पाइरल ऑर्डर में ट्रेवर्स करने के लिए 4 पॉइंटर्स वाला अप्रोच यूज करेंगे। 4 पॉइंटर्स क्या क्या होंगे, हम लोग के टॉप, लेफ्ट, राइट और हम लोग का बॉटम। इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे एक पॉइंटर रख लेंगे, मीन्स यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने के लिए एक पॉइंटर और एक टॉप टू बॉटम के लिए एक पॉइंटर। अब क्या होगा, जैसे हम लोग पहले टॉप वाले रो के लिए करेंगे तो टॉप वाले रो के लिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे और लेफ्ट टू राइट जाते जाते जो भी वैल्यूज आते जाएंगे उसको फिल करते जाएंगे। जैसे इसके एंड में पहुंचे, अब हम लोग राइट वाले में रह के टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो टॉप टू बॉटम जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वही फॉर लूप लगा देंगे हम लोग का, जो कि टॉप से लेके बॉटम तक चलेगा, जो कि हम लोग का आई इंडेक्स पॉइंटर होगा। और यहाँ पे फिर वैल्यूज फिल करते जाएंगे, जो कि इस केस में 8 तो ऑलरेडी फिल हो जाएगा ये टॉप वाले के कारण। तो हम लोग 1 और 7 फिल करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग बॉटम वाले में हैं। अगर हम लोग बॉटम वाले में हैं तो फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो यहाँ पे से ये सारे वैल्यूज फिल कर देंगे राइट टू लेफ्ट जाते हुए। अब ये पॉइंटर को कैसे रखने वाले हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग राइट में पहुंच गए, इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे टॉप से बॉटम में पहुंच गए, मीन्स ये वाला जो है हम लोग का रो वो कंप्लीट हो चुका है। ये वाले टॉप में हम लोग रिपीट नहीं आने वाले हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप को प्लस कर देंगे। मीन्स अगर हम लोग का टॉप फिलहाल 0 पे था तो वो टॉप 1 पे हो जाएगा, मीन्स टॉप का जो पोजीशन है वो 1 पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम लोग ये वाले के लिए करने वाले हैं और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। कोड में आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, बस ये आपको जानना जरूरी था कि हम लोग 4 पॉइंटर्स का यूज करने वाले हैं। और जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, वो पॉइंटर्स को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं।
अगर टॉप से कंप्लीट हो रहा है तो टॉप को आगे बढ़ा देंगे, बॉटम से हो रहा है तो बॉटम माइनस कर देंगे, वैसे राइट को माइनस कर देंगे, लेफ्ट को प्लस कर देंगे, और ऐसे करते हुए हम लोग सेंटर तक पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं और इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक वेक्टर बना लेते हैं जो कि हम लोग का आंसर वाला होगा। इसका नाम हम लोग मैट्रिक्स रख देते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, जिसका नाम हम लोग मैट्रिक्स रख देते हैं। अब इसमें वैल्यूज पूरे -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, मीन्स इसमें m रोज होंगे। फिर उसके बाद एक और वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट होगा जिसमें n कॉलम्स होंगे और उन सारे का वैल्यू -1 होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग अपने सारे पॉइंटर्स रख देंगे जो कि होगा इंट टॉप इज इक्वल टू 0। हम लोग टॉप को पहले 0 से रखेंगे। बॉटम जो होगा हम लोग का, यहाँ पे इसको कॉमा डाल के डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो हम लोग का बॉटम वैल्यू होगा वो रो का लास्ट वाला होगा, तो m-1 कर देते हैं क्योंकि हम लोग इंडेक्स देख रहे हैं और m हम लोग का साइज बता रहा है। हम लोग वैसे ही राइट लेफ्ट के लिए भी रख लेते हैं, तो लेफ्ट वाला जो होगा वो 0 होगा और हम लोग का जो लेफ्ट वाला और हम लोग का जो राइट वाला होगा वो n-1 पे होगा। तो हम लोग अपने चारों पॉइंटर्स रख चुके हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम लोग ऐसा टाइप का कंडीशन रख देंगे कि अगर हम लोग का टॉप और बॉटम एक दूसरे को पास करके आगे तो नहीं बढ़ गया, मीन्स बॉटम बड़ा और टॉप छोटा तो नहीं हो गया, तो हम लोग कंडीशन कुछ ऐसा रख देंगे कि बॉटम छोटा टॉप बड़ा ऐसा ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन डाल देंगे, जब तक हम लोग का टॉप लेस देन इक्वल है बॉटम के, एंड हम लोग का जो राइट है वो लेस देन इक्वल है हम लोग के लेफ्ट वाले के, या फिर इसको ऐसा अपोजिट लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग का लेफ्ट जो है, एंड हम लोग कंडीशन ये लिख सकते हैं कि हम लोग का लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा ही रहना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पहले। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू लेफ्ट, आई लेस देन इक्वल टू राइट, आई प्लस प्लस। लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज को रखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि अगर हम लोग का हेड नल है, हेड नॉट इक्वल टू नल है, तभी हम लोग वैल्यूज रख सकते हैं। तो इफ हेड नॉट इक्वल टू नल है तब हम लोग क्या करेंगे, अपने मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऑफ टॉप वाले रो के लिए ये जो हम लोग के इंडेक्सेस हैं, मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हुए टॉप वाले में रहते हुए, हम लोग क्या करेंगे, हेड के वैल्यू को डाल देंगे। हेड का वैल्यू यहाँ पे डल जाएगा, उसके बाद हेड को नेक्स्ट कर देंगे, मीन्स हेड को आगे बढ़ा देंगे। तो हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट टू राइट हो रहा था, अब टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो फॉर हम लोग एक और लूप चला देंगे, फॉर टॉप टू बॉटम जाने के लिए इंट आई इज इक्वल टू टॉप, आई लेस देन इक्वल टू बॉटम, आई प्लस प्लस। अब हम लोग यहाँ पे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मतलब ये है कि हम लोग ये डायरेक्शन में अब जाने वाले हैं। हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं और ये डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग का टॉप अगर कंप्लीट हो गया तो टॉप को हम लोग प्लस करा देते हैं, मीन्स टॉप को आगे बढ़ा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये सेम कंडीशन होगा, मीन्स अगर हम लोग का हेड नॉट इक्वल टू नल है तब हम लोग मैट्रिक्स में वैल्यू डालने वाले हैं। बस यहाँ पे ये चेंजेस होगा कि यहाँ पे हम लोग आई कॉमा राइट कर देंगे कि राइट वाले में वैल्यूज डालते जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों हो गया, अब रिवर्स में आना है। तो हम लोग पहले एक बार कंडीशन चेक कर लेंगे कि इफ हम लोग का टॉप जो है वो लेस देन इक्वल टू बॉटम है, ऐसा करके। तो अगर ये है ट्रू तो हम लोग लूप चला देंगे, फॉर इंट राइट, इंट आई इज इक्वल टू राइट, आई लेस देन इक्वल टू लेफ्ट, मीन्स अब हम लोग रिवर्स में चल रहे हैं। तो आई माइनस माइनस होगा, आई माइनस माइनस। उसके बाद सेम यही होगा हम लोग का कि अगर हम लोग का हेड नल नहीं है तो हम लोग इसमें वैल्यू डाल देंगे, मीन्स यहाँ पे इसको मैं इंडेंट कर देता हूँ। और ये वाला वैल्यू कैसे डलेगा, बॉटम कॉमा आई करके, क्योंकि अब बॉटम वाले रो के लिए कर रहे हैं। तो बॉटम कॉमा आई करके, मीन्स बॉटम और आई।
मीन्स ये वाला जो है अब हम लोग ऐसे चल रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग सेम चेक कर लेंगे इसके लिए, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉटम में कर डाले हैं तो बॉटम को ऊपर कर देंगे, मीन्स बॉटम माइनस माइनस। अब इसके बाद एक और लूप चला देंगे और सेम कंडीशन पहले चेक कर लेंगे कि अगर हम लोग का राइट लेफ्ट से तो नहीं बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट करके चेक करेंगे, जो कि हम लोग का चलेगा लूप बॉटम से टॉप तक। तो यहाँ पे बॉटम से टॉप कर देते हैं, बॉटम से टॉप, और i माइनस माइनस होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग का एक पॉइंटर तो फिक्स होगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट वाले पॉइंटर को फिक्स रखेंगे और i के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो i रख देंगे यहाँ पे और इसको फिक्स कर देंगे लेफ्ट पे। लेफ्ट वाला अगर पॉइंटर यहाँ पे है तो अब ये ऐसा चलेगा, और यहाँ पे ये ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है तो यहाँ तक बस जाएगा, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चालू हो जाएगा। तो अब हम लोग के सारे वैल्यूज डल चुके होंगे। यहाँ पे बस ये करना है कि हम लोग को लेफ्ट को आगे बढ़ा देना है, तो लेफ्ट को प्लस प्लस कर देते हैं, लेफ्ट प्लस प्लस। अब यहाँ से हम लोग का पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। इस वाइल लूप के बाद हम लोग के मैट्रिक्स में सारे वैल्यूज आ चुके होंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं, रिटर्न करा देंगे हम लोग के मैट्रिक्स को। इसको एक बार छोटा कर देता हूँ। तो ये है हम लोग का एंटायर कोड, इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे कुछ छोटा सा एरर आ रहा है, वो एरर इस चीज़ का है कि हम लोग राइट को कर डाले हैं, तो हम लोग राइट को भी माइनस कर देंगे, राइट माइनस माइनस। अब इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे हम लोग लूप में रिवर्स में चल रहे हैं, तो जब तक हम लोग का i ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट है और जब तक हम लोग का i ग्रेटर देन इक्वल टू टॉप है, ये रखना है। एक टाइपो था, तो अब इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.